Hello everyone, this is chapter 4th of Geography, class 7th, and the name of the chapter is Air. In this chapter we will discuss about the air, यानी जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ पर जो एयर है वो किस किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, कहाँ से हमें वो मिलती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, किस किस टाइप की यहाँ पर जो गैसेज होती हैं वो यहाँ पर पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आर अर्थ इज़ सराउंडेड बाई अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी जो पृथ्वी होती है, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो ओवल में है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से जो एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लैंकेट, एक बहुत बड़े ब्लैंकेट यानी जो एयर है, हवा है, उसके द्वारा पूरी तरह से उसको कवर किया गया है. ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे इंसान है, जो भी है, वो सभी के सभी अपने जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए सभी के सभी एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेजेस. ये जो है, ये एटमॉस्फेयर, ये हमें किससे बचाता है? ये हमें बचाती है, हमें प्रोवाइड्स अस एयर. एयर तो हमें देता ही है जिसमें हम सांस लेते हैं, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन भी करता है, हमें प्रोटेक्ट भी करता है. जिस तरह से हम सभी जानते हैं जो सूर्य है उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, इतना जो अगर हम डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आ जाएं तो हमारे शरीर को वो जला सकती हैं. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, अगर हमें इस प्रकार का एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्शन प्राप्त ना हो, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट. तो सूर्य से इतनी वो रोशनी निकलती है, इतनी आग निकलती है कि अगर जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका प्रोटेक्शन हमें ना मिले तो सूर्य हमें बिल्कुल बेक कर सकता है, यानी हमें हम एक तरह से बेक हो जाएंगे, जल जाएंगे. दूसरा है, दिन के समय में इतनी गर्मी मिलेगी, दूसरा रात के समय में इतनी ठंड मिलेगी कि बिल्कुल वो हमें जमा देगा. सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल. तो ये जो एटमॉस्फेयर, ये क्या है? ये एक तरह से एक ऐसी चीज़ है, ऐसा मास ऑफ एयर है जो पृथ्वी पर रहने के लिए, पृथ्वी के टेम्परेचर को इतना सूटेबल बनाता है कि कोई भी लिविंग बीइंग वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. क्या क्या चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज. हम सभी जानते हैं कि जिस एयर में हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा है, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजोन है, आर्गन गैसेज हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, इन गैसेज के अलावा टीनी डस्ट पार्टिकल्स, जिस तरह से कई बार हम देखते हैं हवा के अंदर हमें छोटे पार्टिकल्स से, डस्ट पार्टिकल यानी मिट्टी के कण हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, आर प्रेजेंट इन द एयर. हवा में वो उपस्थित रहते हैं. द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. यहाँ साइड में ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है. इस लड़की के हाथ में इसने गोल सर्कल से पकड़ा हुआ है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो है 21%. बाकी की जो 78% है वो है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन. व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट. कई बार हम जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन को भी अपने लंग्स में, अपने फेफड़ों में भर लेते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको तो अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं एयर से. बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर
and change its form so that plants can use it. अब plants nitrogen directly from the air. Bacteria that live in the soil, जो बैक्टीरिया होते हैं जो धरती पर जो मिट्टी में जीवित रहते हैं, and roots of some plants, और जो पौधों की जो रूट्स होती हैं, टेक नाइट्रोजन, वही पृथ्वी से वही नाइट्रोजन लेते हैं एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज, और उसको इस तरह से चेंज कर देते हैं कि प्लांट उनको अच्छे से यूज कर सकते हैं. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, और जो सेकेंड है, पहले भी हम डिस्कस किया था कि जो सेकेंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ. ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, जिस तरह से वो सांस लेते हैं, यानी जब भी हम सांस लेते हैं तो हम किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को. ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को जब वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को करते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कंस्टेंट. इफ़ वी कट ट्रीज देन द बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब्ड. अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो जो पृथ्वी का जो बैलेंस है, जो बना हुआ है बैलेंस, यानी कौन सी गैस किस मात्रा में है, तो उसका जो पूरा का पूरा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस. सेकंड जो थर्ड इम्पोर्टेंट गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को. ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस. तो इन दोनों का, यानी इंसान सांस लेते हुए ऑक्सीजन लेता है लेकिन वो छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो पौधे हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है लेकिन वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को. तो इस तरह से दोनों के अंदर जो बैलेंस है वो बना रहता है. हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. लेकिन जिस तरह से हम ईंधन जलाते हैं, धुआं करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, इससे जो बैलेंस है वो अपसेट हो रहा है. सच एज कोल एंड ऑयल, they add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. यानी इतनी ज़्यादा मात्रा उसकी बढ़ा देते हैं. एज अ रिजल्ट इसका क्या परिणाम होता है? द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट. इससे जो पृथ्वी का वेदर है, जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो सब का सब चेंज हो जाता है. इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ है. पहले ये पिक्चर हम देखेंगे. यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें दिखाया गया है. सबसे जो नीचे है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर जो जैसे माउंट एवरेस्ट है, ट्रोपोस्फेयर है. उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मेसोस्फेयर, नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोस्फेयर. ये दिखाया गया है कि कितनी इनकी जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर कौन सा स्ट्रक्चर वहाँ पर पाया जाता है. इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देता है. यहाँ पर आपको एक एरोप्लेन भी दिखाई दे रहा होगा. तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर एरोप्लेन को उड़ाया जाता है. तो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स. हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है. फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर है वो है एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर. यानी ट्रोपोस्फेयर है वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक वो लेयर पाई जाती है, उसकी ऊंचाई है 13 किलोमीटर. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो यहाँ पर पाई जाती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हिल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. जितने भी होते हैं, जैसे रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म है, जितने भी आने हैं वो सब के सब यहीं पर घटित होते हैं. एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर. And this part we will do in the next video.